नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव के शुभाशुभ फल के विषय में। अर्थात आज हम विस्तार से मेष लग्न की जन्म कुंडली के द्वादश भावों में बुध देव के शुभाशुभ फल का विचार करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बुध देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। इससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल देव। अब मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव को तीसरे भाव और छठा भाव प्राप्त होता है। अर्थात बुध मेष लग्न में तृतीयेश और षष्ठेश बनते हैं और तीसरा और छठा भाव जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं कहलाता है, ये बुरे भाव होते हैं, जिसमें विशेष करके छठा भाव का अधिपति होने का त्रिक भाव है, जो रोग, ऋण, दुर्घटना इत्यादि का भाव होता है। इसलिए योग कारक और मारकता का चयन करते समय हम बुध देव मारकता की श्रेणी में आते हैं। अर्थात मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव सदैव मारक परिणाम अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि इनको तीसरा और छठा भाव का अधिपतित्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से मंगल और बुध का जो परस्पर संबंध है वो भी शत्रुता का होता है, क्योंकि मंगल देव देव ग्रुप के ग्रह माने जाते हैं और बुध देव राक्षस ग्रुप के ग्रह माने जाते हैं। अतः लग्नेश का बुध के साथ जो शत्रुता का संबंध है, इस दृष्टि से भी ये मारक बन जाते हैं। साथ ही बुध देव को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। यहाँ पर बुध मात्र एक दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि। अर्थात बुध देव जिस भाव में भी बैठेंगे वहां से सप्तम भाव को अपनी संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसी के साथ बुध देव कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि उनको तीसरा और छठा भाव का अधिपतित्व प्राप्त हुआ है। तो अब जानते हैं कि बुध देव यदि मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में विद्यमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करने वाले होंगे। देखिए, जब भी तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी जो कि जन्म कुंडली में मारक है, लग्नेश का शत्रु है, वो जब लगन कुंडली के प्रथम भाव में बैठेगा तो जातक के चरित्र को पथभ्रष्ट करने वाला होगा, जातक के पराक्रम को क्षीण करने वाला होगा, जातक की बुद्धि को भ्रमित करने वाला होगा, साथ ही जातक को कॉन्फिडेंस को कम करने वाला होता है। यहाँ से जब बुध देव सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जब भी अपनी दशा और अंतरदशा में बुध देव लगन में बैठ करके सप्तम भाव को देखते हैं तो जातक के दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, पार्टनरशिप के व्यवसाय में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, रोजमर्रा की आमदनी को भी क्षीण करने वाले होते हैं। कुल मिलाकर के बुध देव जब भी लगन में बैठते हैं तो लगन भाव को, सप्तम भाव को और तीसरे भाव व छठे भाव से संबंधित परिणामों को बिगाड़ते हैं। अर्थात लगन में बुध देव बैठ करके जातक के पराक्रम को क्षीण करने वाले होंगे, छोटे भाई बहनों के प्रेम में कमी लाते हैं और ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना आदि को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार से मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव सर्वथा जब भी अपनी अंतरदशा में आएंगे तो लगन में बैठने के बाद जातक के लगन भाव को, तीसरे भाव को, छठे भाव को और सातवें भाव को एक्टिव करते हैं और इनसे भाव के संपूर्ण फल नकारात्मक प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव दूसरे भाव में बैठते हैं, यद्यपि ये इनका कारक भाव होता है क्योंकि ये वाणी का घर भी कहलाता है, लेकिन यहाँ मारक होने के कारण, मेष लग्न में मारक होने के कारण बुध देव वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे,
घर परिवार और कुटुंब में कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि वाणी में ऐसा विकार उत्पन्न करते हैं कि जातक अपनी वाणी के द्वारा ही दूसरे लोगों से शत्रुता बना लेता है। अतः जब भी मेष लग्न की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध देव बैठेंगे तो दूसरे भाव से संबंधित जातक को बुरे फल प्रदान करने वाले होंगे। यहाँ से साथ ही वो तीसरे भाव के स्वामी बने हैं तो जातक के पराक्रम को भी क्षीण करते हैं, छोटे भाई बहनों के सुख से वंचित करते हैं और बहुत अधिक जातक की मेहनत को बढ़ा देते हैं। छठे भाव के भी स्वामी होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना की स्थिति अपनी दशा अंतरदशा में जातक को प्रदान करते हैं। यहाँ से बुध देव जब भी दूसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक को असाध्य बीमारियां, गुप्त रोग तथा नित नई प्रकार की उलझने जातक के जीवन में अपनी दशा और अंतरदशा में बुध देव प्रदान करने वाले होते हैं। निष्कर्ष रूप में दूसरे भाव में बैठ करके बुध देव सदैव चार भावों को एक्टिव करेंगे। दूसरे भाव से संबंधित नकारात्मक फल प्रदान होगा। तीसरे भाव, छठे भाव और आठवें भाव से संबंधित फलों में सदैव नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान होता है। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बुध देव किसी जातक की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विद्यमान हो तो कैसा फल प्रदान करेंगे। यद्यपि यहाँ बुध देव अपनी ही राशि अर्थात अपनी ही मिथुन राशि में विद्यमान होते हैं और यद्यपि वो लगन कुंडली के हिसाब से, मेष लगन कुंडली के हिसाब से यहाँ पर मारक होते हैं, लेकिन जब भी अपने तीसरे भाव में बैठेंगे तो जातक के पराक्रम को बढ़ाएंगे, जातक को लेखन कला के प्रति प्रभावी बनाते हैं, जातक के छोटे भाई बहनों के सुख को एक्टिव करते हैं। किंतु साथ ही अब जातक को छठे भाव से संबंधित फल भी बुध देव प्रदान करेंगे, अर्थात रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ऋण, शत्रुता और कंपटीशन के क्षेत्र में जातक को बहुत कम अधिक होपलेसता प्रदान करने वाले होते हैं। जब भी बुध देव मेष लग्न की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब भी बुध देव सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो जातक को भाग्यहीन बनाते हैं, अर्थात जातक को सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान होगा। जातक अपने धार्मिक कर्तव्य या धार्मिक मार्ग से पथभ्रष्ट होता है और पथभ्रष्ट होकर के जातक कुसंगत के शिकार बन जाता है। इस प्रकार से जब भी मेष लगन की जन्म कुंडली में बुध देव किसी जातक के तीसरे भाव में बैठते हैं तो तीसरे भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, किंतु छठे भाव संबंधी और नवम भाव संबंधी फल जातक को नकारात्मक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि बुध देव मेष लगन की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो कैसा फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ बुध देव मारक होकर के मेष लगन की जन्म कुंडली में मारक होकर के जब भी कोई मारक ग्रह सुख के भाव में बैठेगा तो जातक के जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के जो क्षेत्र हैं उनमें अपनी दशा अंतरदशा में नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात बुध देव जिस जातक की मेष लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में विद्यमान होंगे तो अपनी दशा और अंतरदशा में जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं में कमी करते हैं, कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि जातक अपनी जो भवन, वाहन, प्रॉपर्टी होती है उनको वो बेच देता है। तो इस प्रकार से यहाँ चतुर्थ भाव से संबंधित बुध देव जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि से जब बुध देव दसम भाव को देखेंगे तो जातक को राजकार्य में अड़चने होगी, पिता से संबंध खराब होंगे, जातक के मान सम्मान में क्षीणता उत्पन्न होगी और जातक अपने ही वाणी के द्वारा अपने अधिकारियों या अपने जो बॉस होते हैं उनसे मतभेद करके अपना अनिष्ट कर लेता है। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में जब भी मेष लगन की कुंडली में बुध देव बैठते हैं तो जातक को तीसरे भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी,
छठे भाव संबंधी और दसम भाव संबंधी सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए बुधदेव मेष लग्न की जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित होते हैं तो कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए यहाँ बुधदेव, जैसा कि हम जान चुके हैं कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में मारक होते हैं, और जब भी कोई मारक ग्रह शुभ भाव में भी बैठता है तो उस भाव की शुभता को नष्ट कर देता है। तो जब भी बुधदेव पंचम भाव में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ मारक है, तो पंचम भाव संबंधी बुरे फल प्रदान करेंगे। छात्र की जातक की वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, जातक की बुद्धि को भ्रमित करेंगे, संतान सुख में विलंबता उत्पन्न करेंगे, प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। साथ ही लॉटरी शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित कोई भी कार्य होता है उसमें बुध देव जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे जब उनकी दशा और अंतर्दशा होगी। इसी प्रकार से पंचम भाव के बुरे परिणाम प्रदान करने के साथ साथ वो तीसरे भाव और छठे भाव वाले परिणामों में वृद्धि कर देते हैं, अर्थात जातक की भागदौड़ बढ़ा देते हैं। जातक बहुत अधिक मेहनत करता है लेकिन उसकी अपेक्षा से बहुत कम फल प्राप्त होता है। जातक के जीवन में रोग, ऋण, शत्रुता, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। इसी के साथ से पंचम भाव में बैठकर के बुधदेव अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो यहाँ से जातक आय के स्रोतों में कमी उत्पन्न करते हैं। जातक अपने लक्ष्मी भाव को देखेंगे तो जो आमदनी के स्रोत हैं उनमें कुछ कमी उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से बुधदेव पंचम भाव में बैठ करके तीसरे भाव, पंचम भाव, छठे भाव और एकादश भाव संबंधी सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले हो जाते हैं। इसी क्रम से यदि मान लीजिए बुधदेव छठे भाव में स्थित होते हैं तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। यद्यपि जब बुधदेव छठे भाव में कन्या राशि में होने के कारण अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में होते हैं तो यहाँ जातक को यद्यपि भाव बुरा होने के कारण बुरे फल प्रदान करेंगे। यद्यपि यहाँ बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण विपरीत राजयोग में भी आ जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल बलवान होते हैं तो बुधदेव यहाँ विपरीत राजयोग में आ जाते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो वो ग्रह विपरीत राजयोग का फल जातक को प्रदान करता है। यदि विपरीत राजयोग का फार्मूला तभी लगेगा जब लग्नेश यहाँ मंगल बलवान होंगे। यदि जन्म कुंडली में मंगल बलवान नहीं हुए तो यहाँ बुधदेव विपरीत राजयोग में नहीं आएंगे, और यदि विपरीत राजयोग में नहीं आए तो जातक के ऋण, रोग, शत्रुता को बढ़ाने वाले होंगे। जातक को सप्तम दृष्टि से देखेंगे द्वादश भाव को तो अपनी दशा अंतर्दशा में अस्पताल के खर्चे को बढ़ाएंगे, अफ्वेता को बढ़ाएंगे, और जातक इतनी भाग दौड़ बढ़ा देते हैं कि जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी वो अपने जीवन का सही तरह से संचालन नहीं कर पाता है और वो बहुत अधिक ऋणी हो जाता है। इसी के साथ यदि मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में बुधदेव सप्तम भाव में विद्यमान हो तो जब भी तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध जो कि मारक है मेष लग्न की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठेंगे तो यहाँ जातक के दाम्पत्य जीवन को विच्छेद करने वाले होंगे। जातक के दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। साथ ही जो दैनिक आमदनी है उसमें कमी लाते हैं। पार्टनरशिप यदि का व्यवसाय जातक करता है तो उसमें भी जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। बुधदेव यहाँ से सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो जातक के वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, जातक को चरित्र से भ्रष्ट करने वाले होंगे और जातक की जो बुद्धि है उसको भ्रमित करते हैं। जातक सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है और ये स्थिति मुख्य रूप से तब उत्पन्न होती है जब बुधदेव की दशा और अंतर्दशा जातक के जीवन में आती है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए लग्नेश बुध मेष लग्न की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो अष्टम भाव एक तो बुरा भाव है और
बुध देव स्वयं भी मारक हुए हैं और जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव संबंधी बुरे परिणामों में वृद्धि करेंगे यदि वो विपरीत राजयोग में नहीं आए। और यदि विपरीत राजयोग में नहीं आए तो जातक को असाध्य बीमारियां उत्पन्न करने वाले होंगे, जातक को गुप्त बीमारियां प्रदान करेंगे, जातक की उलझने इतनी बढ़ा देंगे कि जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अनेक प्रकार की नित्य नवीन चिंताएं जातक के जीवन में बनी होती है। यहाँ से अष्टम भाव में बैठकर जब सप्तम दृष्टि से बुध देव दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे, वाणी में विकार उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कुल मिलाकर के अष्टम भाव में यदि बुध देव विपरीत राजयोग में नहीं आते हैं और विपरीत राजयोग में आने के लिए लग्नेश मंगल का बलवान होना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए बुध देव किसी जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में स्थित होते हैं, अर्थात 6, 8 तीसरे और छठे भाव का स्वामी बुध यदि नवम भाव में स्थित होते हैं तो यहाँ बुध देव पहले से मारक बने हैं, तो यहाँ आकर के जातक को भाग्यहीन बना देंगे, जातक को धर्म कर्म के मार्ग से हटा देंगे, जातक के पिता के साथ संबंध विच्छेद करने वाले होंगे और जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं करते हैं। जिस किसी भी कार्य को जातक करेगा उसमें नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते हैं। बुध देव यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अपने ही तीसरे भाव को देखेंगे, अपने पराक्रम भाव को देखेंगे। तो बुध देव जब अपने भाव को देखेंगे यहाँ पराक्रम में वृद्धि अवश्य करेंगे, किंतु भागदौड़ इतनी बढ़ा देंगे कि जातक बहुत अधिक मेहनत करने पर भी जातक को उस मेहनत के अनुपात में बहुत कम सफलताएं प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के जब भी बुध देव जातक को मेष लग्न की जन्म कुंडली में नवम भाव में बैठेंगे तो अपनी दशा और अंतरदशा में नवम भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी बुरे परिणाम प्रदान करने वाले होंगे। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बुध देव किसी जातक की जन्म कुंडली के दसम भाव में स्थित हो तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में जातक को राज कार्य में रुकावटें उत्पन्न करेंगे, पिता से संबंधों में मतभेद उत्पन्न करेंगे, राज कार्यों में बहुत अधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर देंगे, जातक के मान सम्मान में गिरावट लाएंगे और जातक आपका जो प्रोफेशनल कार्य है उसमें मानसिक टेंशन या बहुत ही उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। साथ ही जब अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को बुध देव देखेंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को भवन वाहन प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। कुल मिलाकर दसम भाव में जब बुध देव बैठेंगे तो दसम भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी सदैव नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होंगे। अब इसी क्रम में मान लीजिए बुध देव किसी मेष लग्न की जातक की जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठते हैं तो जातक, क्योंकि ये लक्ष्मी का भाव है, आमदनी के स्रोतों का भाव है, जब भी कोई मारक ग्रह लक्ष्मी भाव में आकर के बैठेगा तो यहाँ पर जातक के आय के स्रोतों में कमी लाएंगे। जातक जिस किसी भी कार्य को करेगा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले होंगे और जातक को बहुत अधिक मेहनत करने पर भी उसकी आमदनी के स्रोतों में सदैव गिरावट बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में करेंगे। बुध देव एकादश भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को बैठेंगे तो जातक को विद्या के क्षेत्र में गिरावट उत्पन्न करेंगे, बुद्धि को भ्रमित करने वाले होंगे, जातक को संतान सुख में कमी लाएंगे, जातक के प्रेम संबंधों को भी बिगाड़ते हैं। कुल मिलाकर के एकादश भाव में जब मेष लग्न की जन्म कुंडली में बुध देव बैठते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के स्रोतों में कमी करते हैं, पंचम भाव संबंधी फलों में नकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं और तीसरे और छठे भाव संबंधी जो फल है उनमें वृद्धि करने वाले होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए बुध देव किसी जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव में बैठते हैं तो यहाँ क्योंकि जब यद्यपि नीच के हो जाते हैं, पहले से बुध देव मारक बने हैं
और मारक होकर के भी द्वादश भाव में जब बैठेंगे, यद्यपि मंगल देव यहाँ पर उच्च के हुए, मंगल देव यहाँ बलवान हुए, तो बुध देव यहाँ विपरीत राजयोग में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में तो अच्छा फल देंगे। और यदि मंगल देव बलवान नहीं हुए, उस स्थिति में बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आएंगे, तो जातक के जीवन में बहुत अधिक कर्ज बुध देव यहाँ कर देते हैं। जातक का जो धन है वो व्यर्थ के कार्यों में लगेगा। लोक अदालती या जो व्यर्थ की हॉस्पिटल के खर्चे हैं उनमें बुध देव यहाँ वृद्धि कर देते हैं। मानसिक चिंताएं के शिकार जातक हो जाता है और बहुत अधिक भाग दौड़ जातक के जीवन में बढ़ जाती है। बुध देव द्वादश भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से अपने भाव छठे भाव को देखेंगे, तो यहाँ उनकी उच्च दृष्टि होती है, तो यद्यपि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले होंगे, किंतु जातक के जीवन में रोग दुर्घटना को बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर के बुध देव मेष लगन की जन्म कुंडली में अधिकांश रूप से मुख्य रूप से नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। जातक को जिस भाव में बैठेंगे, जिस भाव को देखेंगे और जिस भाव के वो स्वामी है, उन भावों से संबंधित बुरे फल जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से आज की परिचर्चा में हमने जाना कि मेष लगन की जन्म कुंडली में बुध देव किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमें जब भी मेष लगन के जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हमें बुध देव का विवेचन करते समय, बुध ग्रह का विश्लेषण करते समय इन सब बातों का ध्यान रख करके जातक की जन्म कुंडली का फल हमें करना चाहिए। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे राधे।